Hello dear student, welcome all once again in my channel English Tutorial with Rachna. So dear student, in my previous video I taught you models, but due to some reasons the video quality was not clear and you requested you to make another video based on models. So dear student, I am here present with the topic models with a new video. So before I explain the topics, I will like to make you a request that please go on the subscribe button and press it so that you can keep on getting the next videos on my channel. So dear student, so let's proceed with the topic. First of all, we shall discuss that what is a model. So as it is explained over here that a model is a type of verb. It is a type of auxiliaries or helping verb that is used to express ability, possibility, permission और obligation. तो मॉडल एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब होता है जिसका यूज़ हम करते हैं एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए. एबिलिटी मीन्स योग्यता, पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना एंड परमिशन मीन्स आज्ञा एंड ऑब्लिगेशन मीन्स बाध्यता. तो ये सारे एक्सप्रेशन मॉडल्स के थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं. मॉडल फ्रेजेस, अब मॉडल फ्रेजेस इसके साथ में ऐड कर दिया है डियर स्टूडेंट. व्हाट इज़ मॉडल फ्रेजेस? तो मॉडल फ्रेज क्या होता है? जबकि मॉडल एक वर्ड ना हो करके कई वर्ड में होता है तो मॉडल फ्रेजेस कहलाता है. एंड मॉडल फ्रेजेस आर यूज टू एक्सप्रेस द सेम थिंग एज मॉडल बट हाउ दे आर different from model verbs as they are the combination of auxiliary verbs and preposition. तो जब कभी मॉडल वर्ब के साथ preposition भी ऐड हो जाता है, जैसे हमारे पास एक मॉडल है able to, ओके, तो able के साथ हमने to ऐड कर दिया, then it has become a model phrase. So what is model or model phrase? This is the definition over here कि मॉडल और मॉडल फ्रेज क्या होता है. तो मॉडल क्या होता है? मॉडल जो है ऐसा एक्सिलरीज वर्ब होता है या हेल्पिंग वर्ब होता है जो कि मूड को एक्सप्रेस करता है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था दैट मॉडल एक्सप्रेसेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर. ओके, तो क्या मॉडल की हेल्प से हम बताया जाता है? एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन एंड ऑब्लिगेशन. ओके, इन प्रीवियस वीडियो आई आल्सो एक्सप्लेन यू दैट हाउ मॉडल वर्ब्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर हेल्पिंग वर्ब as I taught you. Okay, so I don't think that I need to explain it again. Okay, so we shall move further. Moving further, I will here you can see the list of models which is here. So first of all we shall discuss about that what is the use of can, could, be able to. Okay, so can, could, be able to, as I you can see that these models are used to express a variety of ideas in English. First what they express, तो can, could, be able to क्या क्या express करता है? पहले तो ये ability या lack of ability को express करता है. तो इनका डिफरेंट टेंसेस में, जैसे प्रेजेंट एंड फ्यूचर में इसको कैसे यूज़ करते हैं और पास्ट में कैसे यूज़ करते हैं, ये हम समझेंगे पहले. तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर में जो है आपका कैन एंड बी एबल टू यूज़ होगा. प्रेजेंट में आप कैन यूज़ करोगे और बी एबल टू भी यूज़ कर सकते हो प्रेजेंट में भी, और लेकिन फ्यूचर में आप बी एबल टू का यूज़ करोगे. एंड कुड का यूज़ आप पास्ट में करते हो. किस में? पास्ट में. विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स एंड स्ट्रक्चर लेट मी एक्सप्लेन यू. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस दैट इज़ हैविंग कैन. तो कैन वाले जो सेंटेंस होते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? लेट मी एक्सप्लेन यू कि कैन या कांट, इफ नेगेटिव फॉर्म होगा तो ये इसके साथ कांट यूज़ करोगे, और इसके साथ जो वर्ब यूज़ होती है. अब एक चीज़ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ध्यान दीजिएगा कि मॉडल्स जो होते हैं ये सिंगल सेंटेंस में नहीं यूज़ होते हैं, इनके साथ में मेन वर्ब आती ही है, क्योंकि ये मेन वर्ब की तरह नहीं यूज़ हो सकते हैं. आपके जो अदर हेल्पिंग वर्ब्स हैं जैसे डू का फॉर्म्स है, हैव का फॉर्म है, ओके, बी के फॉर्म्स है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, तो ये सारे जो हैं सेंटेंस में सिंगल भी यूज़ हो सकते हैं, मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ हो सकते हैं. पर जो मॉडल्स होते हैं इनके साथ में बिना है ये हेल्पिंग वर्ब के, सॉरी, मेन वर्ब के बिना ये यूज़ नहीं होंगे, इनके साथ में मेन वर्ब आएगी ही आएगी. तो अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है कैन या कांट के साथ? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है. जैसे हमारे पास एग्जांपल है, और ये क्या एक्सप्रेस करता है? कैन. फर्स्ट ऑफ ऑल ये एबिलिटी को एक्सप्रेस करता है. एबिलिटी के सेंस में इसका ये यूज़ है, टॉम कैन राइट पोएट्री वेरी वेल. अब ये टॉम की एबिलिटी है, वो इस योग्य है कि वो बहुत अच्छे से पोएट्री को राइट कर सकता है. आई कैन हेल्प यू विद द नेक्स्ट वीक. मैं आपको अगले सप्ताह से मदद कर सकता हूँ. दिस इज़ माई एबिलिटी. लीजा कांट स्पीक फ्रेंच. अब यहाँ पे इन एबिलिटी है, जैसे लैक ऑफ एबिलिटी यू कैन से. ओके,
नेक्स्ट है इज एबल टू, बी एबल टू जो है बी, इट मीन्स बी का फॉर्म्स होता है इज एम आर, वॉज वेयर। तो इसका यूज़ आप कैसे करते हो एबल टू के साथ में, लेट्स सी। तो आप इज एम आर जैसा भी होगा सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग इज एम आर कोई भी यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर ये फ्यूचर में यूज होती है तो आप विल भी यूज़ करते हैं इसके साथ, प्लस एबल टू, और इसके साथ भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। स्ट्रक्चर यही है इसका। अगर नेगेटिव फॉर्म होगा तो नॉट हो जाएगा इसमें। एग्जाम्पल देखिए, माइक इज़ एबल टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड मैथ इक्वेशन। ओके, तो ये जो है फ्यूचर में इसका यूज़ हो गया। नेक्स्ट है सेंटेंस हमारे पास, द सपोर्ट टीम विल बी एबल टू हेल्प यू इन अबाउट 10 मिनट्स। आई वोंट बी एबल टू विजिट यू नेक्स्ट समर। तो आप देख सकते हैं ये सारे जो हैं फ्यूचर्स के यूजेस हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा पास्ट टेंस में हम कुड यूज़ करते हैं एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, और इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि कुड या कुडंट यूज़ करते हो आप, नेगेटिव के लिए कुडंट यूज़ करोगे, और इसके साथ भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई कुड क्लाइंब ट्रीज। तो ये पास्ट में किसी पर्सन की एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है कि जब वो मैं बच्चा था तो, ओके, पास्ट में मेरी एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर दिए गए हैं जो कि आप एबल टू का यूज़ पास्ट में कैसे करोगे, तो वॉज और वर लगाते हैं इसके साथ में, नेगेटिव होगा तो नॉट लगाएंगे। ओके, और इस तरीके से यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से समझिए, आई वॉजेंट एबल टू विजिट हर इन द हॉस्पिटल, ही हैज़ंट बीन एबल टू गेट इन टच विद द क्लाइंट येट। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करिए आप, कैन एंड कुड डू नॉट टेक एन इन्फिनेटिव एंड डू नॉट टेक द फ्यूचर ऑक्सिलरी विल। कैन और कुड के साथ आप कभी भी इन्फिनेटिव टू का यूज नहीं करेंगे। इट मीन्स वर्ब आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसके साथ टू कभी नहीं आएगा। ओके, और ना ही ये जो है कि विल अपने साथ कभी यूज करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो मॉडल्स का यूज़ है डियर स्टूडेंट, वो है पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी को क्या एक्सप्रेस करता है। तो अभी तो आपने एबिलिटी को देखा, योग्यता को जो एक्सप्रेस करते हैं कैन, कुड और एबल टू। ओके, अब पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम कैन, ओके, मे, ये एंड कुड, ये मॉडल्स का यूज़ करते हैं हम। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कॉन, सॉरी कैन एंड कॉन्ट, प्लस इसके साथ भी मेन वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ होती है। एग्जाम्पल है आपके पास, यू कैन कैच द ट्रेन एट 10:43, यू कांट सी, ही कांट सी यू राइट नाउ, ही इज़ इन सर्जरी। ओके, तो ये यहाँ पे ये जो है कि इम्पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस किया जा रहा है, फर्स्ट सेंटेंस से पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस किया जा रहा है। अब कुड जो है इसके साथ भी मेन वर्ब की बेस फॉर्म यूज होती है पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, लाइक आई कुड फ्लाई वाया एमस्टरडम इफ़ आई लीव द डे टुडे, सॉरी डे बिफोर। ओके, तो पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी, जैसे कुड जो है, कुड और कैन के पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि कैन जो है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करता है। अगर आप किसी, जैसे कि इफ़ सपोज समवन आस्क यू फॉर, इनवाइट यू फॉर कमिंग इन हिज बर्थडे पार्टी एंड यू आर सेइंग दैट येस आई कैन कम, ओके, देन ज़्यादातर संभावना है कि आप जाएंगे और उस पार्टी को अटेंड करेंगे। ओके, बट अब आप इसे आई कुड कम, तो लेस पॉसिबिलिटी होगी कि आप, ओके, तो कैन के कंपेयर में कुड जो है लेस पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट जो है यूज़ मॉडल का है, वो परमिशन लेने और देने के लिए आप कौन से मॉडल का यूज़ करते हैं। तो परमिशन देने और लेने के लिए आप कैन, कुड और मे का यूज़ करते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर जो हो जाएगा, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की बेस फॉर्म होती है। लाइक कैन यू लेंड मी $10। ओके, इनफॉर्मल हो गया। इनफॉर्मल मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में भी, इनफॉर्मल जब भी आप फ्रेंड्स, रिलेटिव या फैमिली मेम्बर्स के बीच में कन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है, उसमें आप इनफॉर्मल कन्वर्सेशन कहते हैं उसे। तो इनफॉर्मल सेंस में आप कैन का यूज़ करते हैं परमिशन लेने या देने के लिए, और यहाँ पे परमिशन दिया जा रहा है, इसके लिए परमिशन देने के लिए जो है आपका सब्जेक्ट पहले हो जाएगा। तो यू कैन बोरो माई कार, यहाँ पे परमिशन दिया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है आपका कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की बेस फॉर्म है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप क्या करते हो, कैन और कुड में क्या डिफरेंस है परमिशन लेने के सेंस में, कि जब आप कुड का यूज़ करते हो तो पोलाइट रिक्वेस्ट हो जाता है। कुड आई हैव योर नंबर, तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट हो गया। कुड आई टॉक टू योर सुपरवाइजर प्लीज़। ओके,
अब नेक्स्ट है कुड का यूज़ आप सजेशन देने के लिए भी करते हो। सजेशन देने के लिए आप कुड का यूज़ कैसे करते हो? कुड का यूज़ करोगे और मेन वर्ब की भी बेस फॉर्म। अब ये भी इनफॉर्मल कन्वर्सेशन होता है, ऐसा नहीं कि आप फॉर्मल रूप में आप जो है कि कुड से सजेशन देंगे। लाइक आई कुड टेक द टूर ऑफ द यस कशल टुमारो। तो आप जो यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे जो है कि इनफॉर्मल सेंस में आप सजेशन दे रहे हो कि आप जो है कि you can take the tour of the castles tomorrow. Okay, now dear student, I just prepared this short ppt to explain you the models. Next I have the pdf of your book, and with the help of that pdf I would like to explain you your chapters, and I will clear your doubts regarding the exercises which are there in your book. So let me explain you with the help of your book also. Okay, so moving further, in previous video I explained you uh, ये आई एक्सप्लेन्ड टिल पॉसिबिलिटी के सेंस में मे माइट और कुड का यूज़ करते हैं, यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपको। चलिए अब यहाँ से एक्सप्लेन करती हूँ आपको। तो कुड एंड कुड हैव का क्या यूज़ है, डिफरेंस क्या है? दोनों पास्ट में यूज़ किए जाते हैं। कुड रेफर्स टू द प्रेजेंट इन सम सेंटेंसेस, लेकिन कुछ कुछ सेंटेंसेस में कुड का यूज़ आप प्रेजेंट के लिए भी कर सकते हो, लेकिन कुड हैव जो है हमेशा पास्ट को रेफर करता है। इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझिए। आई वॉज सो हैप्पी, आई कुड हैव जम्प्ड एंड डांस्ड विद जॉय। तो आप एक्सप्रेस कर रहे हो दो कंडीशन को कि आप मैं बहुत खुश था, ठीक है, मैं बहुत खुश था और मैं खुशी से डांस कर सकता था, मैं कूद सकता था, मैं डांस कर सकता था। तो ये किसी आप पर्टिकुलर मोमेंट की बात कर रहे हो कि आप इस क्षण बहुत खुश थे और आप इतने खुश थे कि आप डांस कर सकते थे, आप खुशी से उछल सकते थे। ओके, अब यहाँ पे आप कह रहे हो, तो यहाँ पे आपने कुड हैव का यूज़ किया, ठीक है ना, कि पास्ट में किसी पर्टिकुलर मोमेंट के लिए। अब यहाँ पे आप आई एम सो हैप्पी, आप बता रहे हो कि मैं बहुत ही खुश हूँ। आई कुड जंप एंड डांस विद जॉय, और मैं यहाँ पे आप प्रेजेंट के सेंस में आप कुड का यूज़ कर रहे हो। ओके, सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कुड एंड कुड हैव। ओके, we also use could have to talk about things which were possible but didn't happen. could have का यूज़ आप ऐसे चीज़ों के लिए भी करते हो कि ऐसे जो कि पास्ट में चीज़ें पॉसिबल थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसे एक्शंस के लिए भी आप could have का यूज़ करते हो। एग्जाम्पल से समझिए। सी वॉज केयरलेस वाइल चॉपिंग वेजिटेबल्स, तो वो वेजिटेबल्स कट करते हुए केयरलेस थी। सी कुड हैव कट हर फिंगर, और वो इतनी केयरलेस थी कि वो अपने फिंगर्स कट कर सकती थी। ओके, तो सी शुड हैव मोर केयरफुल, राइट, उसे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत थी। तो यहाँ पे वो चीज़ हुई नहीं, वो कट कर सकती थी, ओके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है पास्ट में, लेकिन जो है कि ऐसा हो सकता था, ऐसा एक्शन जो कि हो सकता था बट हुआ नहीं, उसके लिए आप कुड हैव यूज़ करते हैं। ओके, तो डिफरेंस क्या है कुड हैव में और कुड डू में, ठीक है, कि कुड हैव डन जो है किसी पर्टिकुलर मोमेंट के लिए यूज़ होता है और ऐसे एक्शंस जो कि नहीं हुआ। ओके, और कुड डू जो है प्रेजेंट मोमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। एक्सरसाइज है बेस्ड ऑन कुड एंड कुड हैव के यूज़ पे जो आपको करना है। नेक्स्ट है यूज़ मे बी, माइट बी, मे हैव एंड माइट हैव। सेम वही डिफरेंस है, देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। रोहन सेट रीना में बी इन हर स्टडी। यहाँ पे मे के थ्रू क्या हो, संभावना को व्यक्त की जा रही है कि रीना जो है अपने स्टडी रूम में हो सकती है, रोहन कहता है। रीता सेट राशि माइट बी इन द प्ले ग्राउंड। अब मैंने बताया था कि मे और माइट में दोनों संभावनाओं को व्यक्त करते हैं। क्या डिफरेंस होता है, मे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को और माइट जो है उससे लेस पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करता है। मोहन सेट सुरेश मे हैव लेफ्ट द हाउस फॉर ऑफिस। मोहन कह रहा है कि अब यहाँ पे जो है कि ऐसा एक्शन जो हो चुका है, ठीक है ना, कि वो हो गया हो, उसके लिए संभावना व्यक्त की जा रही है, तो मे हैव यूज़ किया जाएगा। वही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए जो है कि मे हैव यूज़ करेंगे और लेस पॉसिबिलिटी के लिए माइट हैव। लेकिन ऐसे एक्शंस के लिए जो कि हो चुका है अभी, है ना, जो हो चुका है उसकी संभावना आप व्यक्त कर रहे हो कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, ठीक है।
अब इस पे बेस्ड ये एक्सरसाइजेज हैं जो आपको करना है। ओके, नेक्स्ट है यूज़ मॉडल्स का। डियर स्टूडेंट, नेसेसिटी कंपल्सन के लिए आप क्या यूज़ करते हो? किसी एक्शन की नेसेसिटी और कंपल्सन, उसकी ऑब्लिगेशन, बाध्यता को एक्सप्रेस करने के लिए आप मस्ट, हैव टू, हैव गॉट टू, हैड गॉट टू, इन सारे मॉडल का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे आपके पास। वी हैव टू एंड मस्ट to say that it is necessary to do something, sometime we can use either of them. Okay, तो कह रहा है कि we use have to and must to say that is necessary to do something. हम have to और must का यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि कोई कार्य करना ज़रूरी है। ओके, और इन दोनों में से हम ये दिखाने के लिए, इट मीन्स इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आप दोनों एक अल्टरनेटिव के रूप में यूज़ कर सकते हो, विकल्प के रूप में, इसकी जगह वो और उसकी जगह ये यूज़ कर सकते हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एक एग्जांपल देख लीजिए, इसका यूज़ किस लिए करते हैं? ऐसे एक्शंस के लिए जो कि कोई काम करना ज़रूरी है ये दिखाने के लिए। यू मस्ट स्टडी सिंसियरली इफ़ यू वांट टू गेट स्कोर गुड मार्क्स। अगर आपको अच्छे मार्क्स पाने हैं तो आपको सिंसियरली, ये तो आपको भाई मालूम ही है, अगर अच्छे मार्क्स पाने हैं तो आपको सिंसियरली स्टडी तो करना ही होगा। ओके, डेली क्लासेस अटेंड करना ही होगा ऑनलाइन। ओके, अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, आप अपने स्टडीज़ को अफेक्ट नहीं होने देना चाहते हैं, तो आपको सिंसियरली स्टडी करना ही होगा। नेक्स्ट है आपके का जो कुड एंड कुड हैव का जो यूज़ है, ये क्या रेफर्स करता है? सो इट रेफर्स टू द प्रेजेंट इन सम सेंटेंसेस। ओके, सॉरी, ओके, सॉरी, मूविंग फर्दर, let's see the another example. Yes, you have to study sincerely if you want to do well. Okay, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि must and have to के यूज़ में कोई भी यूज़ डिफरेंस नहीं है, दोनों ही सेम जो हैं और दोनों का मीनिंग एक ही होता है। नेक्स्ट है हैव टू और हैड टू का क्या होता है यूज़? तो हैव टू इज़ यूज टू सजेस्ट a kind of compulsion, or there is some rule which has to be followed, or the situation requires it. Okay, तो have to और had to का यूज़ क्या होता है? have to का प्रेजेंट में होता है और had to का पास्ट में होता है। इसका यूज़ इसलिए आप करते हो कि ये दिखाने के लिए कि कोई कार्य करना बहुत ही आवश्यक है, और ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि ऐसा रूल है ना, ऐसा रूल बना है और इसको करना, या फिर सिचुएशन की ऐसी डिमांड है जिसे आपको ऐसा करना है। सिचुएशन की ऐसी डिमांड क्या है? जैसे आप इलेक्ट्रिक वायर पे अपने हाथ अगर आपकी गलती से चले गए तो आपको हटाना तो आपकी सिचुएशन की डिमांड ही है कि आपको उस पर से हटाइए, वरना आपको तो फिर तो आपको जो है ऐसी क्या है, सिचुएशन की रिक्वायरमेंट है, तो आपको ऐसा करना है। तो इस तरीके की परिस्थिति जो होती है जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं, दैट्स वेरी कंपल्सरी टू डू। ओके, और उसके साथ ही साथ अगर कोई इंस्टीट्यूशन है या गवर्नमेंट का कोई रूल है तो उसके लिए भी आप हैव टू ओके का यूज़ करते हैं। लाइक यू मस्ट स्पेंड टाइम विद योर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे क्या है कि आप ऐसा चाहते हैं, जैसे जो भी ऐसा बोल रहा है किसी को, तो वो व्यक्ति पर्टिकुलर जो बोलने वाला है वो ऐसा चाहता है कि आपको अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए, वो इसकी इच्छा है, लेकिन ऐसा कोई रूल तो नहीं है ना, और ना ही सिचुएशन की ऐसी कोई डिमांड है। ओके, लेकिन हैव टू का यूज़ आप करते हो और भी स्ट्रॉन्ग कंपल्सन को दिखाने के लिए, मस्ट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपल्सन। लाइक वी हैव टू साइन द रजिस्टर व्हेन यू एंटर दिस बिल्डिंग। तो यहाँ पे आप अगर साइन नहीं करोगे रजिस्टर तो आप एब्सेंट मार्क कर दिए जाओगे। तो ये ऐसी सिचुएशन की डिमांड है, ऐसा रूल है जिसे आप क्रॉस करोगे तो फिर क्या होगा, सफ़र आप करोगे। तो ये तो सिचुएशन की डिमांड है, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा चाहता हूँ, जो बोलने वाला है वो ऐसा चाहता है। ओके, तो ये हैव टू जो है स्ट्रॉन्ग कंपल्सन को दिखाता है। आई कांट जॉग फॉर टू लॉन्ग, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। तो ये सिचुएशन की डिमांड है कि आपकी बॉडी की डिमांड है, आपकी फिजिकली डिमांड है कि आप बहुत देर तक जॉगिंग नहीं कर सकते हो। तो ये डिफरेंस हो गया मस्ट और हैव टू मेरे प्रिय स्टूडेंट। और सेम हो जाएगा जैसे आपका जो है कि हैड टू हो जाएगा, वो पास्ट के लिए हो जाएगा। मस्ट डजंट हैव अ पास्ट टेंस, मस्ट का कोई पास्ट फॉर्म नहीं होता है। सो वी कैन यूज़ मस्ट टू टॉक अबाउट द प्रेजेंट और द फ्यूचर। इसलिए हमेशा जब भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं तो प्रेजेंट और फ्यूचर में सेंटेंसेस को बोलते हैं। एग्जाम्पल है वी मस्ट अटेंड द मीटिंग नाउ,
वी मस्ट अटेंड द मीटिंग टुमारो, ओके, तो ये फ्यूचर का हो गया. बट वी कैन यूज़ हैव टू इन ऑल टेंसेस. लेकिन हैव टू का तो मैंने बताया है पास्ट फॉर्म भी होता है, हैड टू होता है, और फ्यूचर फॉर्म भी होता है, विल हैव टू होता है, ओके. और मैंने बताया कि ये क्या एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है, ये आप देख सकते हो. नेक्स्ट है in questions and negative sentences with have to we normally use do does did. अच्छा, जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और have to का यूज़ कर रहे हैं, मॉडल have to का यूज़ कर रहे हैं, तो हम इनके साथ do does और did का यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में. सो डू यू हैव टू वर्क till late every day? Did the student have to carry their identity cards? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप टेंस के अकॉर्डिंग इनके साथ do does and did का यूज़ हो रहा है, ओके. We often use have to, but we can't also use have to instead or have to. कह रहे हैं कि हम अधिकांशतः जो है have to का यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत कम हम have got का यूज़ करते हैं इसकी जगह, बट कभी कभी इसका यूज़ हो ही सकता है. सो डियर स्टूडेंट, आई फील दैट नाउ अगेन the video is going to be very long, so it's better to end the video till here, and and the rest of the doubt I will clear in the next video, dear student. And so bye bye, and do all the exercises based on the topics till the topic we have covered today. And at the end again, I would like to make you request that do not forget to press the subscribe button. And thank you, bye bye, have a nice